हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई भी इंजीनियर जो हुआ पास आउट फौरन पकड़ता है अगली ही गाड़ी और पहुंच जाता है कहां? बीटीएम लेआउट। ऐसी ही इच्छा रखते हैं अपने समस्तीपुर के DN तिवारी। इन्हें भी सबकी तरह लगी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की बीमारी। तो जनाब पांव ज्यों ही बीटीएम की सरजमी पर पड़े, उनके कदम दीवार पे लगे एक कन्नड़ा फिल्म के पोस्टर की ओर बढ़े। उनको पोस्टर यूं घूरता देख के एक कन्नड़ा महाशय बोले, ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? तिवारी हैड डन हिज होमवर्क वेल, सो बोले, कन्नड़ गोतिल्ला भैया। पोस्टर में ऐसा गुर गुर के क्या देख रहा भैया? हीरोइन? नहीं, उसके चेहरे पे लगे पीजी अकोमोडेशन का एड देख रहा हूं वरना। ओ तुमको पीजी हो ना? मेरा एक फ्रेंड फयाज, उसका एक मस्त पीजी विद आंध्रा स्टाइल फूड। तिवारी जी बोले, फिर तो सही है, इट साउंड्स वेरी गुड। वैसा तुम्हारा नाम क्या बोला तुम? जी भैया DN तिवारी हैं हम। DN तिवारी अंदर डैम नॉर्ती तिवारी, वो बोला ऑफ कोर्स मन में। तो फयाज का नंबर लेकर तिवारी जी ने उसे फोन लगाया। दूसरी ओर से आवाज आई, उड़पी गार्डन के पास में खड़ ले को छोड़ो, मैं 5 मिनट में आया। चारों ओर देखकर तिवारी जी बोले, अरे यहाँ एक दारू का ठेका है, एक रेस्टोरेंट है, पर कहीं कोई गार्डन तो नजर नहीं आया। कुछ इसी तरह की शुरुआती जद्दोजहद के बाद अपने हीरो को पीजी में आसरा मिल गया, और ये सुनते ही कि सामने ही गर्ल्स पीजी है, घर वालों की याद से जो चेहरा उदास था खिल गया। पीजी था तो सस्ता, पर उतनी ही उसकी हालत खस्ता, पर मरता क्या न करता। बिस्तरों पे राज था खटमलों का, गंदगी से बुरा हाल था कंबलों का। फिर भी हर लौंडे के पास एक एक लैपी और उसमें कम से कम 20 GB पौंडी। सॉरी यार, इसके लिए राइमिंग वाली कोई लाइन ही नहीं मिली। तिवारी जी को सबने पहले ही दिन चेतावनी दे दी, बेंगलोर में नौकरी उसी की लगती है जिसके मन में जावा हो बसा, सांसों में C और रगों में C++ बहती है। लड़के ने मेहनत की और धनाधन कॉल्स आने लगे। रिटर्न तो क्लियर हो जाए पर इंटरव्यू में वाट लगे। रिजेक्ट होते रहना तो मानो अब आदत ही हो गई, और एक सवाल, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, से नफरत सी हो गई। अरे वाई ओनली समथिंग, आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ। पर तब भी कौन सा तुम मुझे ये जॉब दे दोगे, आधा घंटा चाटोगे, फिर वी विल गेट बैक टू यू बोल के पलटी कर दोगे। खैर कई महीनों तक फ्रस्टियाने के बाद 13वें इंटरव्यू में खुदा मेहरबान हुआ और 3.5 का स्टार्टिंग पैकेज लेके समस्तीपुर का लौंडा पहलवान हुआ। रोज सुबह वो ऑफिस की बस के पीछे भागते लोग, रोज दिखने वाले पर बेजबान लोग। एक ही फ्लोर में बैठे साथ में 8-9 घंटे बिताएं, फिर भी अनजान लोग। इन शीशे की चमकती इमारतों के अंदर बैठे ये बेजान लोग, हाय जैसे गोबर में डेटॉल मिक्स किया हो, ऐसे टेस्ट की वो पेंट्री की मशीन वाली चाय। वो टॉयलेट में 10 लोगों के विसर्जन को एक साथ सूंघना, वो लंच में अन्नपूर्णा केटरर्स के सोडा वाले चावल खा के सिस्टम के सामने ऊँघना, शाम को अपने स्टूडियो अपार्टमेंट की छत पे खड़े होने का अकेलापन, सोशलाइज होने की होड़ में हर वीकेंड पर दारू पीने का पागलपन। क्या वाकई क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हुई है? लाइन तो वही है, पहले राशन की थी, अब ATM, नाइट क्लब्स और स्टारबक्स की हुई। वीकेंड पे शाम को चाय पीने घर से बाहर निकलो तो एक से एक नजारे देखने को मिलते हैं। जिनके बाप ने कभी सितार तक नहीं देखा, वो कंधों पे लाश की तरह गिटार लादे घूमते हैं। एक किस्सा सुनिए। ट्रैफिक सिग्नल के बगल में बनी एक सो कॉल्ड म्यूजिक स्कूल के सामने से गुजरते हुए 2 लड़के बातें कर रहे थे। एक बोला, यार चल हम भी गिटार सीखेंगे। दूसरा बोला, अबे पहले बॉडी तो बना ले, तभी तो गिटार के साथ अच्छे भी लगेंगे। सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे, सब चल रहे एक ही भेड़ चाल। पहली सैलरी में कपड़े बदलते इनके, दूसरी में सेट करवाए जाते बाल। चेतन भगत रविंदर सिंह पढ़ के टिंडर पे लिखते हैं, आई एम ए सेपियो सेक्सुअल। माँ तो कभी मंदिर तक ड्रॉप नहीं किया, पर भाई साहब बाइक पे लद्दाख ट्रिप कराते हैं आजकल। हर मिडिल क्लास पढ़ाकू बच्चे की तरह इनका भी है एक मासूम सा सपना, लोन पे स्मॉल कार लेके ऑफिस आते जाते बेंगलोर के ट्रैफिक में फंसना। और फिर ऑन अ लेजी संडे आफ्टरनून रियलाइज हुआ पूरे 3 साल गुजर चुके। क्या ऐसे ही एक दिन उठेंगे और पता चलेगा कि हम 45 के हो चुके? नहीं यार, क्या इस दलदल में मैं कहीं अपना अस्तित्व तो नहीं खो रहा हूं? और आजकल ये अस्तित्व व्यक्तित्व जैसे अजीब अजीब शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? होके परेशान ऐसे ही एग्जिस्टेंशियल सवालों से तिवारी जी जा पहुंचे आर्ट ऑफ लिविंग और बना लिया श्री श्री को अपना गुरु। बस भैया इसी की कमी थी, उसी दिन से हो गया उनका क्वार्टर लाइफ क्राइसिस शुरू।
पहले था टेंशन, कंफ्यूजन, फिर हुआ डिल्यूजन, और अब वो हो गए हैं लाइफ से कंप्लीटली डिसइल्यूजन। AOL के एडवांस्ड हैप्पीनेस क्रैश कोर्स से लौटे, रात को 2 बजे उठे, मन में ठाना कि अब मुझे नहीं है कोई भी खौफ। तड़ातड़ फोन निकाला और अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को मेल टाइप किया, डियर राजेश, फक ऑफ। मेल भेजा और घोड़े बेचकर सो गए। अब लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग होगा, इन्हीं सपनों में खो गए। सुबह रूममेट ने डांटा तो बोले, नहीं यार, बस अब छोटी मोटी चीजें बहुत हो गई, अब मैं गेम चेंजर बनना चाहता हूं। इसीलिए तय किया है कि चीप लेबर नहीं, अब मैं किसी हॉट स्टार्टअप का फाउंडर बनना चाहता हूं, किसी हॉट स्टार्टअप का फाउंडर बनना चाहता हूं। Hey guys, please like, share and subscribe to our channel. तुमको क्या लगा, ये सब बोलूंगा ना? ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा मैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, ना लगे तो भी करो, इसी में सबकी भलाई है। जैसे दूध के ऊपर मलाई है, स्टेशन पे वाईफाई है, रंग बिरंगी टाई है, ऊपर फ्लोर नीचे चटाई है, तुझे अपना बनाने की कसम मैंने खाई है।